ना आप निकलो आप निकलो। हाँ, हम गरकोट में रहते हैं। हाँ, ये हमें बहनें दो हैं इधर। इसलिए रात को जब 1:30 बजे इन्होंने फोन किया कि हमारे यहाँ गोला पड़ा है, तो हमें ये सब कुछ जल गया है, खत्म हो गया और जख्मी है। तो बाद में ये भागे ऊपर कहीं सेफ जगह पे, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर भागे ये उड़ी, तो आज रात को गरकोट थे, तो अब ये इस वक्त और आए, जहाँ देखा तो है कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। इतना डर माहौल है इधर, डर का माहौल बहुत। ये मेरी सिस्टर दो हैं, तो इनको जब ये शीलिंग हुई तो इनकी कुछ इनको उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर ये कुछ बुजुर्ग हैं इनमें, कुछ ये बीमार लोग हैं, कुछ डिसेबिलिटी हैं, सब ये इनके घर में बहुत सारे पेशेंट भी हैं। तो जो पेशेंट थे कोई घूम गया, जो बुजुर्ग इनके थे वो कहीं घूम गए, हमें वो मिल नहीं रहे थे। फिर वो 8-9 बजे हमें मिले। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा, एक साइड से उठाना पड़ा, वो फिर उनको उठा के लिए, कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ बीमार, और 10 बंदे ये जख्मी है, कुछ GMC रेफर किए, कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है, वो कुछ चले गए घर, कुछ इधर ही है वो। तो अब हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये हमारी अपील है कि ये मसला नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। गरीबों की जान, जो दिन को ये 500 का मजदूर है, रात को खाते हैं, इनको खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। आप देख सकते हो पूरे 3 घर जल गए, 3 भाइयों के 3 घर जल। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील, इनको बैंक कर दिया जाए, इनको रोड नहीं है। जब फायर सर्विस आई हो, जब तक उसने वहां से यहाँ तक वो पहुंची, तब तक ये पूरे जल गए थे, इनके मकान कुछ नहीं रहा है इनको। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये बंदे बच गए, तो वो आ नहीं सके, उनके बदौलत हम इधर पहुंचे। अभी वो गरकोट में वो आ नहीं सके, उनके बच्चे हैं जख्मी, वो सब जख्मी है, तो वो इधर नहीं है। वो गरकोट में हम उनके लिए इधर आए, इधर हम ही हैं। वो उनको इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि हम इधर पहुंचे, इस जगह में आके पहुंचे, उनको हिम्मत नहीं आ रही है। तो आपको लगता है पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, सिविल पे ये करना चाहिए? ये तो बंद करना जरूरी है। आम लोगों की जान जाती है, गरीबों की जान जाती है, ये तो जरूरी है बंद करना। देखो आप देख भी सकते हो, देखो इधर हुआ क्या, गरीबों के सर सब कुछ हो जाता है। तो गरीबों को अब चाहिए, उनको भी चाहिए गरीबों को देखना। गवर्नमेंट से ये अपील है, देखो ये बिल्कुल बेकार हो गई है, अब इनके लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये उनसे अपील है। आपका नाम? तालिब हुसैन है। एक बताइए क्या हुआ था? यहाँ पर गोला हुआ, गोला पड़ा और कोई पता नहीं चला कहाँ से आया है। तो 3 बजे रात को, 2:30-3 बजे के आसपास गोला पड़ा, तो हम फिर भाग गए यहाँ से। उसके बाद बहुत गोले बहुत ही पड़े। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान हमारा, मेरे 2 मकान है, एक ये बाइक है, पीछे मेरा मकान है, वो भी नुकसान है। ये बाइक है, ये भी खत्म है, ये मकान भी खत्म हो गया है। 2 और मकान हमारे जितने भी हैं वो खत्म हो गए। मकान हमारे कुछ नहीं रहा है खाने पीने के लिए, ना हमारे गले के कपड़े हैं कुछ में, ये भी किसी ने दिए गले के कपड़े, सब खत्म हो गए हमारे पास। कि इसलिए हम मेहरबानी कर कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ कोई कन्वर्सेशन करनी चाहिए। और ये शीलिंग जो है, ये मिनिस्टरों लोगों के लिए नहीं, ये शीलिंग जो ये गोलाबारी है, ये हमारे लोगों के लिए गरीब मारे। मिनिस्टर लोग, जो बड़े नेता लोग हैं, वो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, अपने पास दाएं बाएं गार्ड लगा कर बैठे हैं कि ये गोलाबारी सिर्फ गरीबों के लिए बस, और किसी लगता है पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, सिविल एरिया पे नहीं करना चाहिए? ये हाँ, दोनों देखना चाहिए। पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि यहाँ पर सिविल ने। तो कोई जख्मी हुआ? जख्मी एक तो मैं खुद जख्मी हुआ हूँ, मेरा इधर भी ये जख्मी हुआ है कमर में। अच्छा, दूसरा इधर भी टांग में भी लगी है। अच्छा, दूसरा वो भतीजी एक है, दो भतीजे हो गए हैं, जख्मी हो गई है, और एक 2-3 और जख्मी हो गए। ये हुआ जी, हम यहाँ पे अंदर थे, हम बैठे थे अंदर से, थोड़ा थोड़ा गोलाबारी ये होने लगा, थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगी, हम गए बाहर, निकले हम बाहर, सब वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, हम भी थे, जहाँ इस मकान में बैठे थे, फिर गए इस दूसरे मकान में। वहाँ जब गोला पड़ा, ऊपर से जब वहाँ पहुंचे हम, गोला पड़ा, फिर कुछ पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आए, कहाँ हमारा धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ पे हमारे बच्चे थे, जख्मी हो गए हैं, लड़की एक जख्मी हो गई है,
फरोजदीन है उसका नाम, उसकी लड़की जख्मी हो गई है। ये नीचे ये हमारे ये बदरुद्दीन नाम है इसका, इसके भी खुद जख्मी हो गया है, उसकी लड़का भी जख्मी हो गया है। शमीम नायक वो भी है इधर, ये उसकी मिसेज जो थी वो भी जख्मी हो गई है, उसको बहुत चोट आई है, अंदर से छर्रा गया है, उसको ले गए हैं। ये सुबह के 3 बजे हुआ है, सुबह के 3 बजे हुआ है ये गोलाबारी। तो फिर हमें पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, कहाँ पड़ा, क्या कुछ नहीं, बस हमें धुआं ही धुआं नजर आता था। फिर हमें इधर कुछ आवाज दे रहे थे, कौन है कौन नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ मर गए, कुछ पता ही नहीं था। बच्चे का कुछ पता नहीं है, किसी का कुछ पता ही नहीं था। फिर आए हम उधर से, कुछ पता ही धुआं था ऐसे इस नाले में, उधर से हम सब बच्चे ऐसे ऐसे करते गए, ऊपर चढ़े, हम ऊपर इकट्ठे हो गए। जो हमारा फादर है वो है ही नहीं, वो था ही नहीं कहीं, उनको यहाँ से ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला। फिर वो बैद में मिला, वो उधर बैठा तो उस साइड में गया था, वो उधर मिला। नुकसान खत्म कुछ नहीं हमारे पास रहा है। ये कपड़े हैं जो लगे हैं, ये जूता जो लगा है, और हमारे पास कुछ नहीं रहा, कोई चीज नहीं, कोई कुछ नहीं रहा। आप देख सकते हैं क्या हो गया है हमारे मकान को, इस मकान को भी देख सकते हैं। ये एक भाई का मकान है, ये दूसरे भाई का मकान है, ये जो साथ में ये तीसरा भाई उस साइड में है, उसका भी शीशे विशे टूट फूट पड़े हैं, दरवाजा टूट फूट पड़ा है, नीचे गिरे हैं, सब कुछ नीचे गिरा है। जो इसके साथ में जो ये दरख्त काटा गया है, इनको भी नुकसान आ गया है, इनको भी छरे पड़े हैं, इनके शीशे विशे भी टूट गए हैं, इनको भी सब नुकसान आ गया है। पाकिस्तान को सिविल एरिया पे गोली नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, देखना चाहिए ये पब्लिक है, ये क्या करेंगे कैसे। ये कुछ लोग गरीब हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर वाला ये तो इसको शुगर पेशेंट है, ये इसको शुगर है, ये बहुत बीमार रहता है, तो मैं खुद भी बीमार रहती हूँ। ये शुगर पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे गरीब लोग, हम कहाँ से बनाएंगे, क्या करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। उनको चाहिए देखना, ये पब्लिक है, ये बेचारे कहाँ क्या करेंगे, इनको घर नहीं है, ये क्या करेंगे। इसके पास कुछ है ही नहीं, मुलाजिम नहीं है। हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब ही हैं ऐसे ही, ये सब ही हैं ऐसे। हमारा माल मवेशी जो था वो भी खत्म हो गया, वो उधर है, उधर में कुछ नहीं रहा। ये सब बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। हम बोलते हैं हम खुदा के लिए हमें शांति दे दो, शांति करो, सब भी करो शांति से रहेंगे, हम जिएंगे मरेंगे शांति से मरेंगे, ऐसे इतनी जुल्म से नहीं। जब गोलाबारी पड़ा हमें पता ही नहीं था क्या होगा, किसको लगी, ऐसे खून बहते बहते गए हम, बच्चों को खून बहता बहता ऊपर की तरफ हम भागे। तो जब दूसरा पड़ा, एक बड़ा इस पे, दूसरा पड़ा इस पे, तो कुछ पता ही नहीं लगा था कितने क्या कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता था। फिर खून बहते बहते हमारे बच्चे इधर से ऊपर गए। तो ये शांति से बैठने चाहिए हम लोगों की मेहरबानी, आप अपनी मेहरबानी बहुत है इनको ये बचाओ। दूर से ये बच्चे जहाँ हम पहुंच ही नहीं सके, हमें गाड़ी ही नहीं है इधर। जब फायर सर्विस गाड़ी आई तब ये खत्म हो चुका था, मगर नहीं था ये रोड शोड कुछ नहीं है यहाँ पे। वो भी क्या करते, उधर से उन्होंने डाला तब तक ये खत्म हो गया था। गैस मट्टी थी वो फटी, उसने तो सब भी नुकसान हो गया है। तो कुछ नहीं रहा है। तो हमारी अपील है, ये गवर्नमेंट से भी अपील, हमारे कुछ न कुछ करें। तो हम देखो हम बहुत ही गरीब हैं। मेरे जवान बेटी थी, उसके कपड़े थे कमरे में, लाकर पूरी कपड़ों की भरी थी, उसका जो जेवर था जो कुछ है, शादी है, अभी शादी नहीं हुई है, अभी उसकी शादी करनी है, उसके लिए कुछ चीजें लाई थी मैंने, कुछ भी किया था, कुछ नहीं बचा है। यहाँ क्या देखूं इस लड़की के लिए, कौन कौन से कपड़े जूते जो कुछ भी थे, कुछ नहीं बचा है। हमारे पास जो है यही है बचा है, आप देख सकते हैं कुछ नहीं बचा है हमारे पास। आपको कहेंगे ये बस ये शांति होनी चाहिए, हमें नहीं जरूरत, शांति होनी चाहिए, शांति से बैठें, शांति से खाएं। कुछ भी नहीं हमारे पास खाने पीने के लिए।